गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। ये वीडियो सुना आपने? ये प्रधानमंत्री का 2 साल पहले का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि पहले दाल, दूध, नमक, आटा पर टैक्स लगता था, हमने जीएसटी में इसको नहीं डाला है, तो अब इस पर से टैक्स खत्म हो गया है। आज वो ऐतिहासिक दिन है जब दाल, चावल, आटा, घी, दही, दूध, आपके खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगने जा रहा है। अब आपको लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा है, इससे तो देश को फ़ायदा है। आप कल्पना कीजिए कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जो 20,000, 15,000 कमा रहा है वो भी वही चावल आटा खाता है जो 5 लाख रुपए कमाने वाला खाता है। वही मोदी जी खाते हैं। क्या होगा इस देश के 80% लोगों को जो मोदी जी के 5 किलो राशन पर जीवन काट रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री रोज चीख चीख कर कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अब उस पर भी जीएसटी लग रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको ये सारी खबरें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई टीवी और अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। अगर वो दिखाएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी या वो पत्रकार जेल चले जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और हम चाहते हैं कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो आज सोचिए, पूरे देश में महंगाई को लेकर आज बवाल कटा हुआ है और राशन के दाम में 5% की जीएसटी ठोक दी गई है। और इसलिए प्रधानमंत्री का पुराना वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यू इंडिया में दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड पर आज से जीएसटी लागू। पहले कभी टैक्स नहीं देना होता था, अब इन चीज़ों पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग खुशियाँ मनाइए, खुश होइए। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि आज से ही दूध, मलाई, घी, मक्खन सब पर लागू हो रहा है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। सोचिए, वरुण गांधी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी के सांसद हैं, आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लाया गया ये आफत है। सोचिए, नितिन राउत जो महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, दूध, दही, चावल, दाल, ब्रेड जैसे उत्पादनों पर आज से गब्बर टैक्स लगा दिया गया है। हो सकता है सेंट्रल विस्टा के लिए पैसा कम पड़ रहा हो। राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट किया है। तो सोचिए, इस देश में किस तरह से जीएसटी को 5 साल हो गए, अब की बार रेवेन्यू वालों ने बहुत मेहनत करके टैक्स सिस्टम को वाइड बनाने का निर्णय करवा लिया है। तो ये तमाम आज की सबसे बड़ी खबर है, और वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। एक बार फिर एक चैनल का पाप पकड़ा गया, लेकिन इस बार चैनल पकड़ाया है न्यूज़ नेशन। उसने एक खबर फैला दी, ट्वीट कर दिया कि राहुल गांधी राष्ट्रपति पद में वोट नहीं डालेंगे, वो देश में नहीं है, जबकि राहुल गांधी देश में मौजूद हैं। तो टीवी अखबार वालों पर भरोसा मत कीजिए। और वहीं सावन शुरू होते ही रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, सावन के पहली सोमवारी के दिन ही सिवान में भगदड़ मची है। 2 महिलाएं घायल हैं, 1 महिला की मौत हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झांकी है। एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, ये यूपी का वीडियो है, जहां सरेआम 2 कांवड़ियों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद तोड़ फोड़ चालू हो गया है। तो मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप कांवड़िया हैं तो किसी तरह का हिंसा न फैलाएं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, और अपनी जान की कीमत रखें। अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां 2 कांवड़ियों की मौत हुई थी। उसके बाद क्या था, जो कांवड़िए हैं वो आफत बनकर टूटे और लोगों पर मारपीट शुरू कर दिया, शीशे तोड़ने शुरू हो गए। आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक उत्साह है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उसको वोट कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि पहली बहुजन समाज की महिला हैं जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि आबादी तो पशु भी बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भाजपा और संघ के जितने नेतागण 2 से ज़्यादा भाई बहन है वे क्या माने जाएंगे। ज़्यादा बच्चा पैदा करे हिंदू, कोई कानून नहीं रोकता, भागवत जी कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि और ये देखिए, मोहिया मोइत्रा ने जो सांसद हैं TMC के, उन्होंने प्रधानमंत्री का वो बयान ट्वीट किया है 2 साल पहले वाला। आज से जीएसटी वसूला जा रहा है। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यही खबर वायरल है। यूपी के गोरखपुर में माँ के सामने 6 साल की मासूम से रेप। सोचिए, सुन के आपके जेहन में कांप नहीं जाता होगा आपका जेहन। ये है राम राज्य।
और ये देखिए, उन्नाव मजदूरी के पैसे मांगने पर दुकानदार ने दलित पति पत्नी और बच्चों के साथ बुरी तरह मारपीट की है। इस कास्टिस्ट गुंडे को जेल में डाला जाना चाहिए, चाहे जो भी हो। मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ SC/ST एक्ट का कैसे इस्तेमाल करें, क्या क्या है आपके अधिकार, और पुलिस वाला भी जेल जाएगा अगर वो केस दर्ज नहीं करता है। बिहार के DIG अनिल किशोर का इंटरव्यू किया है, वो आप सब जरूर सुनिए। और तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर, सोचिए लुल्लू मॉल में जो नमाज वाला कांड सामने आया है उसमें सब हिंदू नमाज पढ़ रहे थे। ये देखिए चिट्ठी जारी हुई, तो क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है प्रचार प्रसार के लिए? सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी, अरशद अली, ये वो 4 लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे थे और 18 सेकेंड में नमाज खत्म कर दिया था। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश को हिंदू मुस्लिम में धकेला जा रहा है। नवीन कुमार जिंदल याद है, वही जिसने पैगंबर साहब के खिलाफ कड़ा बोला था, खराब शब्द इस्तेमाल किया था और बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट कहा था। उसका एक और झूठ पकड़ा गया। उसने कहा था कि मेरे गाड़ी पर मुसलमानों ने हमला किया है, जबकि सच्चाई है कि उनकी गाड़ी जो है वो शीशे पत्थर उछल के टूटी थी। दिल्ली पुलिस ने साफ किया। और CGI के सामने CM बोले, चेहरा देखकर फैसला देते हैं जज। ये अशोक गहलोत ने कहा है, विपक्ष को कुचलकर राज करना खतरनाक। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। ये लोग बोलते रहते हैं, कब तक बोलेंगे, देखते रहिए। और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो बहुजनों के लिए ज़रूरी है, वो बताया जाए। और सोचिए ओवैसी की वजह से बुरहानपुर में एक मुस्लिम कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव हार गया और वहाँ बीजेपी की जीत गई। वैसे MP में इस बार OBC का जलवा चला है और निर्दलीय हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको OBC के लोग ज़्यादा जीते हैं। सोचिए वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ग्वालियर है, वहाँ पहली बार कांग्रेस का मेयर बन गया है। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस का मेयर बना है। और ट्राइबल वॉइस 99 सरकारी बिजनेस बिकेंगे तो पैसा। सोचिए, एक खबर बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकारी बिजनेस बिकेंगे तो पैसा टैक्स लगाकर ही वसूल किया जाएगा, पर बिजनेस बेचे को। सोचिए जो लोग अभी टैक्स देने में जिनकी हालत पतली हो रही है, उनको वही लोग हैं जो निजीकरण के पक्ष में थे। जितना ज़्यादा निजीकरण होगा आपको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स सरकार जितनी कंपनियां हैं वो बेच रही, जहां से सरकार को आमदनी हो रही थी। जब सरकारी सारी कंपनियां अपनी बेच देगी, अपना दुकान डलिया बंद कर देगी, बिजनेस वाली कंपनियां बेच देगी, तो सरकार तो टैक्स से ही चलेगी। तो तैयार हो जाइए टैक्स भरने के लिए। और इसीलिए दाल रोटी चावल सबका GST को 5 साल हो गए। अब की बार रेवेन्यू ने बहुत मेहनत करके टैक्स सिस्टम को वाइड किया है। ये ट्राइबल वॉइस है। आज़ादी के बाद पहली बार अनाज पर कल से टैक्स, आटा 130 और चावल 400 रुपये क्विंटल महंगा होगा। तो सोचिए इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी कंपनियां सरकार ने बेच दी है, तो भैया टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी। तो जितने लोग निजीकरण करने वाले हैं, निजीकरण वाह वाह, वो टैक्स देने के लिए तैयार रहें। और यूपी में तो अद्भुत हो गया। यूपी के गोंडा में इंद्रदेव की शिकायत की गई है कि बारिश नहीं हो रही है। सोचिए, वहीं किसी ने लिखा है कि इंद्रदेव बहुत अच्छे भगवान नहीं हैं, वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करते और सबके खेत में एक बराबर बारिश करा देते हैं। सोचिए किस तरह का कर्मकांड है। और जिन मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी, उन्हें ही मिलेगा विप्र बोर्ड से अनुदान। ये राजस्थान की खबर है, कांग्रेस RSS की मां है। और कल UPSC के बच्चे बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन करने गए थे, उनको पुलिस ने उठा उठा के गाड़ी में भर दिया। आएगा तो मोदी ही, ये स्थिति है। और सोचिए किस तरह से इस देश में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को और अमन पसंद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्टैन स्वामी, बरबर राव, गौतम नलखानंद, तिलतुबरे, इशरत जहां, ताहिर हुसैन, गुलफिसा फ़तिमा, मीरान हैदर, उमर खालिद, सरजिल इमाम और अब हिमांशु भी जाने वाले हैं। रुपेश कुमार सिंह, मोहम्मद जुबैर, फहाद शाह, सिद्दीकी कप्पन, आसिफ सुल्तान, ये सब लोग पत्रकार हैं जो जेल में हैं। वहीं बग्गा को और रोहित रंजन जैसे बीजेपी समर्थक पत्रकारों को, अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों को बचा लिया था। सोचिए आदिवासियों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक मानगढ़ धाम पर RSS के भगवा लहर जाने के खिलाफ 4 राज्यों से आदिवासी जुटे। राजस्थान की तस्वीरें हैं जहां RSS के खिलाफ आदिवासी जुटे हैं। इसीलिए दिलीप मंडल ने ट्वीट किया कि द्रौपदी मुर्मू को इसलिए आदिवासी राष्ट्रपति बनाने की चाल चली है बीजेपी ने, क्योंकि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं रहना चाहते हैं। वो सरना कोड की मांग कर रहे हैं और ट्राइबल कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी के बाद हिमांशु कुमार, रुपेश कुमार जैसे अनेक आदिवासी समाज की आवाज़ उठाने वालों को बंद किया जा रहा है।
ये भी सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। और ये देखिए झूठ की दुकान, नवीन कुमार जिंदल का झूठ पकड़ा गया है और मानगढ़ पर आदिवासी साथियों की प्रस्तुति है। और बीजेपी ने टाइगर खरीदा था, नतीजा 57 वर्षों बाद ग्वालियर का अपना गढ़। ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज वायरल हो रहे हैं। और सोचिए, द वन हु एक्सपोज द NSE $multi-billion। एक और बिजनेस पत्रकार पर नोटिस भेजा गया है, CBI जांच हो रही है। यह सुचेता दलाल जिन्होंने NSE में गड़बड़ी को लेकर खुलासा किया था, अब सरकार इन्हीं को पकड़ने में जुट गई है। तो जो भी सरकार से सवाल करता है, द्रौपदी तो महिला, आदिवासी महिला, अब धनखड़ में क्या दिख रहा है? शिवपाल, राजभर, बादल, मायावती, सोरेन, जगमोहन इनको वोट करेंगे। तो मार्गरेट अल्वा पर विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है। और UPSC अगेंस्ट टुक द BJP हेडक्वार्टर विद फ्लोडेड हैंड्स डिमांडिंग कंपनसेटरी। तो छात्रों को जिस तरह से बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज से कॉपी, किताब, रबर, शार्पनर, ड्राइंग, कलर इत्यादि सब पर 18% GST लगेगा। न खुद पढ़ाए न तुम्हें पढ़ने देगा। और OBC कैंडिडेट से कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विस में पहुंचे गरीब सवर्ण, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और अयोध्या में एक सुप्रिया वर्मा नाम की OBC शिक्षक की हत्या हुई है। हत्या का आरोपी जो है वो BJP का बेटे पर लगा है और पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सरदार सेना के जो नेता हैं वो लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले सरोज योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी महज 18 सेकंड में नमाज पढ़ लेते हैं। और सोचिए, बहुजन समाज की बेटियां भी कथित मेरिटधारियों से कम नहीं है। ये तस्वीर है कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से ब्लड कैंसर पर रिसर्च करने वाली माया, जो कि ग्राम पंचायत मेहरा गांव में माया विश्वकर्मा निर्विरोध सरपंच बनी हैं। OBC कम्युनिटी से आती है, निर्विरोध सरपंच बनी हैं। और ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और ये वो आदिवासी युवक हैं जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के मेयर बने हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तमाम खबरें आपको जाननी चाहिए ताकि आप अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहें। और यूपी से एक और बुरी खबर है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ब्लडिंग है। यूपी में कोरी जाति के हिंदुओं पर ठाकुर जाति के हिंदुओं ने तलवार कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो मीडिया वही खबरें दिखाती है जहाँ हिंदू मुस्लिम हो। और लुलु मॉल में बड़ी साजिश है जिसकी मैं खबरें बता रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।